जब मैंने ये सुना हम दो हमारे 12, ये विषय जो सुना, ये टाइटल जो सुना, वही इंटरेस्टिंग लग गया मुझे। एंड वी आर होपिंग कि पिक्चर में वही दिखे और कुछ ना दिखे, बिकॉज हमारा उद्देश्य ही वही था। इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं था, जैसा मैंने सुना। इस प्रेमाइस पे मैंने कभी फिल्म नहीं की थी। आप हंसाते हंसाते लोगों को पलटा दो तो लोगों को लगता है एक्टिंग नहीं है। आप जरा सा रो दिए तो लोगों को लगता है एक्टर है। और मुझे बोल दो पारितोष है तो मैं भी हाँ बोल देता हूँ। हाँ। और 3-4 लड़कियां हैं, उनको पार्थ बोल दो तो आ ही जाते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि हम ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर ही नहीं रहे। हर जगह ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है पूरी उसी में ज्यादा बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर जो है अमरीशा, उसको तक रेप थ्रेट्स, गालियां, यू नो, लाइक इट्स नॉट सूटेबल, इट्स नॉट सूटेबल। मैं बता दूं, पार्थ जो है आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट बने। पार्थ के लिए भी आप सोचिए। पार्थ, So do you have a dialogue or not? Nation wants to know. he has his signing in and signing off. किसी की जॉब जो है आते इसने ले ली। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, मैं एक्टर बन जाऊंगा, फिर वो जर्नलिस्ट बन हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और हमने सुना था कि हम दो हमारे दो, बट अब एक मूवी आ रही है हमारे 12 और आज मेरे साथ है उनके डायरेक्टर एंड स्टारकास्ट और हम मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उनसे। हाय एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी बीट। हेलो। सबसे पहले तो सर, जैसे मैंने कहा कि हमने सुना था हम दो हमारे दो, आपने हमारे 12 पे पिक्चर बनाई है, बताइए कैसे ये टाइटल आया और जब आप लोगों ने भी ये टाइटल सुना होगा तो क्या रिएक्शन था? ये जो कहानी है ना 12 बच्चों की है, तो टाइटल वही है हमारे 12। मतलब एक इंसान के 12 बच्चे हैं फिल्म के अंदर जी। तो उसी जैसे किसी के 2 होते हैं, किसी के 12 होते हैं। 2 होते हैं वो अच्छे से परवरिश करता है, हर चीज उसको प्रोवाइड करता है। जिसके 12 होते हैं उसके लाले पड़े रहते हैं। तो ये दोनों के कंपैरिजन वाली कहानी है हमारे 12। आप लोग का क्या रिएक्शन था जब टाइटल में भी सुना होगा? हमारे पिताजी के ना 11 भाई बहन हैं। ओह। और लिटरली 2 जो थी हमारे पिताजी के जो सिबलिंग्स थे, वो 12-13 साल की उम्र में खुदा वो प्यारे हो गए। तो मेरे लिए तो ये कहानी ऑलमोस्ट ऐसी थी कि जो मैंने अपने परिवार में देखा है वो उसी के ऊपर जो है एक तरीके से कटाक्ष है। तो वो मेरे लिए इट वाज क्वाइट रिलेटेबल कि वो 11 भाई बहनों में वो जो प्यार है, वो जो मोहब्बत है, लेकिन कम पैसों की वजह से, शायद शिक्षा की कमी की वजह से, उसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं एक परिवार में, आई थिंक वो भी मैंने देखी थी। सो आई कुड रिलेट टू कमल सर स्टोरी एंड माई बेसिकली माई फादर्स फैमिली। सो दैट वाज क्वाइट इजी फॉर मी टू डिसाइड। What about you, Parth? मैंने सुना था कि इसमें 12 सुन के मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम 12 अच्छे कैरेक्टर्स होंगे। तो उसमें से किसी एक में मुझे कास्ट कर लेंगे ये। मेरे ख्याल से सबसे बाद में इस फिल्म से हम और राहुल भाई जुड़े। पहले मैं कास्ट हुआ एकदम लास्ट में, उसके बाद ये हुए, उसके बाद शूटिंग शुरू हो गई। इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं था, जैसा मैंने सुना। इस प्रेमाइस पे मैंने कभी फिल्म नहीं की थी, अभी कम ही फिल्में की हालांकि। तो मेरे लिए वो एक्साइटिंग था काफी कि लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, लेट्स ट्राई समथिंग लाइक शाहनवाज। तो वो मजेदार रहा, क्योंकि मैंने भी अपने आप को नहीं देखा था कभी इस रूप में, इस तरह के। इतने लोग कह रहे सीरियस एक्टिंग किया, सीरियस एक्टिंग किया। अच्छा, कमाल है, आप हंसाते हंसाते लोगों को पलटा दो तो लोगों को लगता है एक्टिंग नहीं है। आप जरा सा रो दिए तो लोगों को लगता है एक्टर है। तो डिफरेंट है फिल्म बहुत, इसका सब्जेक्ट बहुत सीरियस है। ये प्रॉब्लम ही बहुत सीरियस है और ये प्रॉब्लम पूरे नेशन की है, पूरी दुनिया के लिए है, पर हमारे लिए भी, क्योंकि हम इसमें लीड कर रहे हैं। इसमें हम लीड ना करें, बाकी चीज़ों में हम करें। तो मुझे वो दुनिया अच्छी लगी। मैं तो लखनऊ के नाम पे भी हाँ बोल देता हूँ फिल्म। मुझे बनारस लखनऊ बोल दो, मैं मेरी तरफ से हाँ है। और मुझे बोल दो पारितोष है तो मैं भी हाँ बोल देता हूँ। हाँ। और 3-4 लड़कियां हैं, उनको पार्थ बोल दो तो आ ही जाते हैं। So Parth, what about you? जैसे परितोष ने कहा कि एक्ट्रेसेस को लाने के लिए मैं भी आपका नाम यूज किया था। बिल्कुल नहीं। नहीं, वो लड़कियों का टॉपिक के अलावा जो भी उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो पॉपुलेशन है वो गंभीर समस्या है हमारे देश को लेकर और हम हमेशा से उससे जूझते आए हैं, लेकिन कभी उसके ऊपर एड्रेस या गौर नहीं फरमाया। और जैसे कि इन्होंने कहा कि इनका परिवार भी वैसा था, मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है, तो वो दिक्कत आती है। वो मतलब हम इतना तवज्जो देते नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या हम उसको टैकल नहीं कर पाते और उसकी वजह से हम डेवलप नहीं हो पाते और सबकी परवरिश ठीक से नहीं हो पाती। तो जैसे सर ने कहा कि 12 बच्चे और उनकी परवरिश करना वो एक बहुत बड़ा टास्क है।
तो जब मैंने ये सुना हम दो हमारे 12, ये विषय जो सुना, ये टाइटल जो सुना, वही इंटरेस्टिंग लग गया मुझे कि ये प्रीमाइस जो है, ये दुनिया एक सीरियस मैसेज है। और एंटरटेनमेंट तो चलो हम करते ही हैं, जैसे परितोष जी एंटरटेन करते हैं, ये जी करते हैं, लेकिन ये ऐसा विषय है जो आज तक मुझे लगता है किसी ने टच भी नहीं किया। और आई फील दैट इट शुड बी एड्रेस्ड। और मैंने जिससे भी ये डिस्कस किया है, या अपने दोस्तों के बीच, या ये टाइटल को लेकर या फिल्म को लेकर, सो दे आर लाइक, अरे हाँ यार, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, मतलब देखना बनता है कि क्या है, कैसा है, पॉपुलेशन के ऊपर पहली बार बना है। तो या सो फॉर अस इट वाज अ वेरी हार्ट टचिंग टॉपिक फॉर अस टू रीच आउट, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द फिल्म। एंड वी आर होपिंग कि पिक्चर में वही दिखे और कुछ ना दिखे, बिकॉज हमारा उद्देश्य ही वही था। करेक्ट। बट यू नो पार्थ, दिस इज योर बॉलीवुड डेब्यू, दिग्गज एक्टर्स है इसमें। जी, डेब्यू है इनका? डेब्यू है। अरे वाह, मुझे पता नहीं यार ये। रिलीज वाइज पहली होगी, रिलीज पहली है। पहली फिल्म, आई थिंक योर फैंस हैव बीन वेटिंग टू वॉच यू ऑन द बिग स्क्रीन। तो बट इसमें जो एक्टर्स है दिग्गज है, अनु कपूर सर, मनोज जोशी सर, उनके साथ काम करके क्या नर्वसनेस थी? अगर इफ यू हैव सीन, बिकॉज़ आई थिंक द ट्रेलर डजंट शो मच ऑफ यू। More than nervousness, I feel it was an experience to learn and to watch them perform live. And मनोज सर के साथ तो एक 6 दिन एकदम ऑब्जर्वेशन स्कूल चल रही थी, एकेडमी चल रही थी। हाँ, he was performing, the audience थे। And there was applause also, standing ovation also. Ashwini ma'am also. So yeah, for me it was more than an institution where I am here as a student and I'm here to experience them perform live, and that's what I enjoyed the most. And apart from that, what I've been doing over the years, be it romance or anything, that also I've done in this film. So but apart from that, the subject of the film is so beautiful. That is about a mother and a daughter, where एक बेटी अपने माँ को बचाने के लिए किस हद तक जाती है और अपनी दुनिया से लड़ जाती है, अपने अब्बू से लड़ जाती है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट और सब्जेक्ट रहा है, एक फिल्म को लेकर टेक रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आई विल बी वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सच ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। करेक्ट। यू नो जब ट्रेलर आया उसके बाद ऑफ कोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ कमेंट्स दैट केम। आई थिंक बॉयकॉट बॉलीवुड वापस ट्रेंड हो गया, कैसी पिक्चर आ रही है, इट्स यू नो टारगेटिंग अ रिलीजन कम्युनिटी। तो एंड देयर वर डेथ थ्रेट्स, अनु सर ने तो बोला ही है कि उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। हैव यू गाइस फेस्ड एनी सच थिंग्स, एंड कैसा फील होता है जब तो जैसे इसी बात का जवाब देता हूं मैं। इन्होंने अपनी फैमिली में 11-12 तो भले चलो जी, इन्होंने भी कुछ ऐसा, वही मैं बोल रहा हूँ कि हम ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर ही नहीं रहे। अभी 4 लोगों में से 2 लोगों ने तो इन्होंने बोल ही दिया। हर जगह ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसी में ज्यादा बच्चे हैं, ऐसा नहीं है भाई। जब एक फिल्म बनती है तो उसकी कहानी होती है, उसका धर्म होता है, कुछ ना होता है। इसलिए हमने एक मुस्लिम परिवार की कहानी को उठाया है। वही प्रॉब्लम है कि लोग सोच रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को टारगेट कर, नहीं, हर जगह ऐसे लोग हैं। बस बात यही है कि अब सोचने की जरूरत है। अगर अब नहीं सोचेंगे तो फिर चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, ये कहने की बात है बस। और ये फिल्म वही बात कहती है। तो इसके अलावा ना किसी धर्म को पकड़ती है, ना किसी मजहब को, ना किसी कास्ट को, ना सिर्फ एक मुद्दे को पकड़ती है। और डेफिनेटली जब ये फिल्म रिलीज होगी, जब लोग देखेंगे इसको तो सोचेंगे जरूर यार, हाँ बात तो है फिल्म के अंदर। करेक्ट। आप लोगों को कुछ लाइक नॉट डेथ थ्रेट्स बट काइंड ऑफ एनी बहुत मैसेज सारे जो आए, सबको बहुत इंस्टाग्राम सारे आए। कमेंट्स तो आप मुर्तजा भाई, हमारे शुरुआत ले जाओ सब। मेरे से ही हुई थी वो शुरुआत। बोनी इन्होंने कराई थी, हम लोग कान में थे। गलती से जो है मैंने सुबह 8:30 बजे जो है वो फोन उठा लिया, बाप रे। और मेरे पास ट्रू कॉलर था नहीं। मैं अपना स्टॉक मार्केट देखने के लिए मैं फोन पे था। एंड व्हेन आई opened that basically call, I only received foul language which probably is not suitable for any society. And I don't know, I am not blaming anybody, because ये जो लोग भी होते हैं, ये faceless लोग होते हैं, ये समाज का हिस्सा नहीं होते। You know, ये किसी भी मजहब के लोग हों, ये उसको बिलोंग नहीं करते, ये कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है ये लाइमलाइट लेना चाह रहे हैं। यू नो, बिकॉज अगर हमने फिल्म बनाई है तो हम तो अपने हिसाब से उसको जो है पर्दे पे लेके जाएंगे, यू नो, जो कोई भी आर्ट फॉर्म में होता है ना। बट ये जो लोग हैं जो सडनली पाउंस करते हैं जब हम ऐसा कोई सिनेमा बनाते हैं या कोई चीज आर्ट बनाते हैं, ये फेसलेस लोग हैं। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट नाउ इंडिया इज नॉट द, यू नो, पुराना इंडिया जहां पर लाइक इन द सेंस भारत में अब वो चीजें तो नहीं चल सकती। हाँ, ये है कि आपको सुनने में बहुत खराब लगता है, वो लैंग्वेज आपको अब अच्छी नहीं लगता, डिस्टर्ब तो कर ही देता है। मतलब आप ये सोचिए ना, ये जो हमारी जितने भी एक्ट्रेसेस हैं और हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर जो है अमरीशा, उसको तक रेप थ्रेट्स, गालियां, यू नो, लाइक इट्स नॉट सूटेबल।
इट्स नॉट सूटेबल। अगर आपको एक तरीके से हमारी फिल्म को ये भी बताना है कि हमने कोई पर्टिकुलर साइड ली है, तो ये उसका तरीका नहीं है, वो तरीका एक सभ्य तरीका भी हो सकता है। सबसे कहने की बात पता है क्या है, कि आप किसी पर्टिकुलर मजहब की, कह सकते हैं उसकी, आप तमीज हमको सिखा रहे हो कि यार आपको इस मजहब के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा यार, बहुत कंट्रोवर्सी होती है, नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो आप हमको भेज रहे हो वो मजहब है, वो तमीज है, वो तो उससे भी ज्यादा ऑकवर्ड बात है ना, वो भी तो गलत है। ऐसा तो मत करो। पता आप कह रहे हो कि यार गाली देना बुरा है, यार गाली मत तुम दो, और मैं शुरुआती गाली से कर रहा हूं। अगर आपको डिबेट करनी है, सामने आके डिबेट करिए ना आप। तो मजहब की बातें बता रहे हो, खुद ही मजहब के खिलाफ जाके बातें कर रहे हो, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। एब्सोल्युटली। इंडिविजुअल्स मेंटालिटी, और ये फेसलेस लोग हैं सर, फेसलेस है। मुर्तजा, दीज आर फेसलेस पीपल, दे डोंट हैव एनी फेस, यू नो। करेक्ट। पारितोष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब मे बी आपको ऑफर हुआ था, तब कहीं पे भी वो डाउट था कि करूं कि नहीं करूं, बिकॉज आप एक्चुअली लोगों को हंसाने में माहिर है। तो जैसे आपने कहा कि लोग अब जब आप एक्टिंग कर रहे हो, लाइक ड्रामेटिक, तो लोग बोल रहे हैं कि अरे एक्टर है, बट ऑफ कोर्स कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट। तो कभी भी आपको भी थोड़ा डाउट था कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी एज एन एक्टर? या नहीं, नॉट एज एन एक्टर। एक्टर तो हमने एक्सेप्ट कर ही लिया, मैं बोल रहा हूं कि मैं हंसाता हूं, बट ऐसे रोल में। हाँ, नहीं, पर मुझे लगता है कि जितने लोग मेरी कॉमेडी से वाकिफ हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग मेरी पोइट्री को जानते हैं, जो मैंने फादर पे सुनाई, जो मैंने मदर पे लिखी, जो मैंने मजदूरों पे लिखी। तो उनको ये रूप मेरा पता है कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव लड़का है, और आपके अंदर संवेदना नहीं तो आप एक्टर नहीं हो सकते, सीधी सी बात। सही बात। अगर आपके अंदर इमोशन नहीं है तो नहीं हो सकते। ये वाला भी था मेरे अंदर, मैंने भी डिस्कवर किया खुद को। थिएटर के टाइम में करता था, सीरियस रोल करता था, फिर कॉमेडी हो गई ना, तो फिर वो मजा ही आने लगा। और इसका असर देर तक मुझे लगता है, क्योंकि चुटकुला सुन के लोग हाँ, बात खत्म हो गई, इस पे थोड़ा रुक रहे हैं लोग ट्रेलर देख के और डायलॉग सुन के। मेरे लिए भी मजेदार है, और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि लोगों के रिएक्शंस क्या आते हैं। मतलब आई एम गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्स फॉर दिस कैरेक्टर। पर 7 तारीख के बाद मुझे पता चलेगा कि मैंने निभाया कि नहीं। और एक और बात बोलता हूँ कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ना, हाँ, मैं ये इंसान हूं नहीं, मैं ये किरदार हूं नहीं, मैं इस तबके से हूं नहीं। अगर उसमें वो परफॉर्म करने में उसे कोई कमी हुई हो, तो मैं स्वागत करूंगा उस कमेंट का कि आपने ये बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं पकड़ी, आपने इसमें ये कमी रखी, वो मैं एकदम खुल के स्वीकार करूंगा। उस पर किसी को ट्रोल करो अच्छा लगता है, बिना देखे आपने एकदम से राय बना ली है ना, वो ठीक बात नहीं है। मुझे ऐसा मजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम, जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन किया, मुझे लगता है ये टाइम गया। आजकल सिर्फ एक्टर को लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सिनेमा में, ओटीटी में स्पेशली। अभी वो जो ठप्पा वाली बात मुझे लगता है खत्म हो गई है। पहले लोग कहते थे कॉमेडी है तो बस कॉमेडी में करता रहेगा, अब नहीं है शायद। अब तो लोग देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कलर्स कितने हैं, और जितने ज्यादा कलर्स होंगे उसमें उतना ज्यादा मजा आएगा। तो मुझे लगता है, और स्पेशली बोलूं कि शॉक्ड हो जाएंगे परफॉर्मेंस को देख के कि अरे ये तो भैया मामा जी, तो ये तो अलग ही लेवल पर चले गए। वो वाला तो है बात। डिफिकल्ट था ये किरदार करना डिफिकल्ट था, इसलिए कि इसकी बहुत सारी लेयरिंग है। और दूसरा, अनु जी सामने इतने दिग्गज एक्टर जिनका बहुत, मैं तो हर तरह से उनसे प्रभावित हूँ, चाहे एंकरिंग की बात हो, चाहे एक्टिंग की बात हो। इसमें मैंने गाने गाए हैं, आप सोचो, वो स्टंट था मेरे लिए, और उसके लिए मैंने बॉडी डबल यूज नहीं किया है मैंने खुद किया है। तो डिफिकल्ट था, उनके साथ परफॉर्म करना डिफिकल्ट था। और उसके बाद अगर वो अप्रिशिएट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कमल सर को मैंने बताया कि करते हैं ये चीज, अटेम्प्ट करते हैं। इन्होंने छूट दे रखी थी कि इम्प्रोवाइज करते हैं, आपस में लाइनें पढ़ते, देखते हैं क्या निकलता है। तो हमारे पास खुला था मामला कि कर लो। बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें जो, हाँ, कई चीजें हो गई, बहुत अच्छी चीजें। एक होता है ना मैजिक हैपेंस, कई चीजें हो गई। हम राहुल भाई कोई सीन कर रहे थे, छत पे कर रहे थे, आंगन वाला कर रहे थे, तो मजा आया। अभी मैंने देखी नहीं है पूरी फिल्म, मैंने एडिट पे उसमें थोड़ा सा देखा, डबिंग में, और मुझे मजा आ रहा है अपने आप को देख के। मेरी वाइफ ने मुझे सीरियसली लिया है कि ये थोड़ा बहुत एक्टर हो रहा है अब। So lastly, before I wrap up, I would like to ask you this कि as I said कि fans आपके बहुत वेट कर रहे थे। I know कि हम लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते हैं। #Parth Yes, that he is made for Bollywood. Now, what message you want to give to your fans? No, message is, it's a beautiful message from the film, and I request everyone to watch the film first rather than judging, because I feel it's a beautiful subject and something, again, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट हमने कभी दोहराया नहीं है, ना कभी ऐसा सब्जेक्ट हमने लोगों तक पहुँचाया है। तो आई एम श्योर
कि जो आपके परसेप्शन जो आपने बनाए हैं ट्रेलर को देखकर, टीजर को देखकर, वो बहुत मतलब एक लिमिट तक बदल जाएंगे। मतलब बाय द वे मैं बता दूं, पार्थ जो है आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ एंड journalist और बने हैं। बहुत ही And he's राइचियस जर्नलिस्ट बने। पार्थ के लिए भी आप सोचिए, पार्थ so do you have a dialogue or not? Nation wants to know. He has his signing in and signing off. You want him to do the signing in and signing off? Why not? I'm sure. Does not sign off? किसी की जॉब जो है आते इसने ले ली। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे मैं एक्टर कि बन जाऊंगा, फिर वो जर्नलिस्ट बन गए। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि देश की बड़ी गंभीर समस्या है जनसंख्या को लेकर। तो अगर आपका देश अगर जागेगा नहीं तो कब जागेगा? तो यस, ऑन दैट नोट Go and watch रिक्वेस्ट यू टू वॉच द फिल्म 7 जून, कमिंग सून हमारे 12। Thank you so much.